तो ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों सीईटी के जो एडमिट कार्ड है कल 30 दिसंबर को मॉर्निंग 10 बजे जनरेट हो जाएगा। तो चलो दोस्तों क्लास स्टार्ट करते हैं। कल एडमिट कार्ड भी आने वाले हैं। तो दोस्तों चैनल को शेयर कर दीजिए, जुड़ जाइए मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज के साथ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो चलो जियोग्राफी से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की क्लास स्टार्ट करते हैं, क्लास 1। तो मैं इसमें यहाँ पे आपके लिए जो है कम से कम 3 या 4 क्लास लेकर आऊँगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू रहने वाले हैं जो जियोग्राफी से रिलेटेड। तो चैनल को शेयर कर दीजिए। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। तो ये अक्षांशीय जो विस्तार है राजस्थान का वो कितना है, वो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा ये। तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा इसका ए 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश। तो मतलब सही आंसर रहेगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पवन की दिशा के लंबवत और समकोण पर पवन के मार्ग में अवरोध आने से निर्मित बालू का स्तूप कहलाता है। जब अवरोध आने पर जो निर्मित बालू का जो स्तूप होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। सही आंसर क्या रहेगा? डी। मैनाल नदी कौन से जलप्रपात का निर्माण करती है? तो जो जलप्रपात का निर्माण करती है जो मैनाल नदी है, तो ये कौन से? तो यहाँ पे ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट, इसका सही आंसर रहेगा मैनाल जलप्रपात। सही आंसर रहेगा यहाँ पे बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे कौन कौन से सही है वो यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहला, शुष्क सागवान के वन राजस्थान के दक्षिणी भाग में संकेंद्रित है। बिल्कुल राइट है यहाँ पे ये कथन। नेक्स्ट, सागवान के वन 75 से 110 सेमी वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बिल्कुल पाए जाते हैं, तो ये भी राइट है यहाँ पे। माउंट आबू में उप उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। बिल्कुल राइट यहाँ पे। तो यहाँ पे देखा जाए तो अभी तक तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो है अभी तक राइट है। फिर देखते हैं नेक्स्ट, पश्चिमी राजस्थान के वन मिश्रित पतझड़ वाले वन है। तो ये यहाँ पे रॉन्ग हो गया। तो अपना सही आंसर रहेगा यहाँ पे डी, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड सही है। रेड क्लिफ रेखा पर स्थित राज्य कौन सा है? तो रेड क्लिफ रेखा पर जो स्थित राज्य है वो राज्य कौन कौन से हैं? तो आपको ध्यान रखना है PRG याद रखना है। क्या याद रखना है? PRG। P से पंजाब, R से राजस्थान, G से गुजरात। तो सही आंसर रहेगा यहाँ पे सी। नेक्स्ट, राजस्थान की किस झील को रामसर आंध्र भूमि की सूची में सम्मिलित किया गया? तो ये जो सम्मिलित किया गया है किस झील को, जो आंध्र भूमि की सूची में सम्मिलित किया गया रामसर आंध्र भूमि में, तो वो झील है सांबर झील। सही आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? सही आंसर रहेगा यहाँ पे डी, सांबर झील। निम्नलिखित में से कौन सा भाग प्रोविसी मिश्रा के वर्गीकरण का भाग नहीं है? तो प्रोविसी मिश्रा के वर्गीकरण का जो भाग नहीं है तो वो है दक्षिणी पूर्वी, ध्यान रखना, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। सही आंसर सी। निम्नलिखित में से राजस्थान के जिलों को न्यूनतम सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारित करते हैं। तो यहाँ पे न्यूनतम सर्वाधिक, ध्यान रखें, न्यूनतम और सर्वाधिक जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारित करते हैं वो करते कौन कौन? यहाँ पे ध्यान रखना है बीकानेर, और सही आंसर रहेगा जैसलमेर। सही आंसर बी। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान जैसलमेर जिले से एक कितने गुना बड़ा है? तो यहाँ पे ध्यान रखें, ये सॉरी एक काट देने, यहाँ पे गलती से हो गया टाइप। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान जैसलमेर जिले से कितना गुना बड़ा है? तो कितना गुना बड़ा है तो ये ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो है 8.9 गुना। सही आंसर सी। राज्य के पर्यटक को उद्योग का दर्जा कब दिया गया? तो राज्य में पर्यटक उद्योग का जो दर्जा है कब दिया गया? तो ये दिया गया 1989 में। कब दिया गया? 1989 में। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन राइट हो जाएंगे अपने, यहाँ पे बी और सी दोनों सेम टाइप हो गए। तो सही आंसर है यहाँ पे 1989। मानसून पवनें ग्रीष्म ऋतु में बहती है।
तो ग्रीष्म ऋतु में जो पवनें जो बहती है वो बहती है समुद्र से स्थल। सही आंसर यहाँ पे सी। मालवी नस्ल का गोवंश राजस्थान के किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो बताइए यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट, गोवंश राजस्थान के किस क्षेत्र में पाया जाता है मालवी नस्ल का? तो यहाँ पे सही आंसर है वो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र। सही आंसर डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे कथनों पर विचार करना है। यहाँ पे जो कथन दे रखे कौन कौन से सही होंगे, कौन सा गलत होगा, तो वो देखते हैं। ग्लोबीय दृष्टि से राजस्थान की स्थिति उत्तर पश्चिम में है, गलत हो गए यहाँ पे फर्स्ट कथन तो अपना। फिर यहाँ पे दे रखा है देशांतरीय दृष्टि से राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, बिल्कुल राइट। भारत में राजस्थान की स्थिति उत्तर पश्चिम में, बिल्कुल राइट है ये भी। और राजस्थान का अधिकांश भाग कर्क रेखा से उत्तर दिशा में, बिल्कुल राइट। तो सही आंसर जो होगा यहाँ पे कौन सा होगा? यहाँ पे होगा फर्स्ट गलत और सेकंड, थर्ड और फोर्थ सही है। राजस्थान के नवगठित 33वें जिले प्रतापगढ़ का गठन किन किन जिलों के क्षेत्रों को मिलाकर किया गया? तो यहाँ पे कौन कौन से यहाँ पे क्षेत्रों को मिलाकर 33वें जिले प्रतापगढ़ गठन का जो गठन किया गया? तो ये जो है कौन कौन जिले, तो ये ध्यान रखना आपको, जो है बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़। सही आंसर यहाँ पे बी। निम्नलिखित में से पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की विशेषता जो नहीं है वो बतानी। तो यहाँ पे मरुस्थलीय प्रदेश की जो विशेषता नहीं है पश्चिमी मरुस्थलीय तल की, तो वो यहाँ पे ध्यान रखें। यहाँ पे तो सही आंसर क्या रहने वाला है? यहाँ पे सही आंसर रहेगा अपना यहाँ पे सी। क्या आंसर रहेगा सही? सी। बेसोल्ट चट्टानें यहाँ पे नहीं होती है, तो यहाँ पे ये गलत हो गया। बाकी वाली सारी विशेषताएं होती है, तो सही आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? सी आंसर राइट। किस दिशा में राजस्थान में वर्षा की मात्रा सर्वाधिक होती है? जो वर्षा में मात्रा में वृद्धि होती है, वर्षा की मात्रा में जो वृद्धि होती है वो किस दिशा में होती है? तो यहाँ पे उत्तर पश्चिमी से दक्षिण पूर्वी। सही आंसर सी। बताइए राजस्थान पर्यटन विकास निगम का गठन कब किया हो? तो यहाँ विकास कौन सा? राजस्थान पर्यटन विकास निगम का जो गठन हुआ है ये हुआ था 1978 में। कब हुआ था? 1978। तो सही आंसर क्या रहेगा? ए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सम्मिलित करना है और सही उत्तर दिए गए कूट का चयन करना है। तो यहाँ पे आपको सूची फर्स्ट दे रखा है क्षेत्र और दूसरा दे रखा है यहाँ पे उसके बारे में जिला। तो देखिए सबसे पहला क्या दे रखा है? पहला दे रखा है उत्तरी पूर्वी अरावली क्षेत्र। उत्तरी पूर्वी अरावली क्षेत्र जो है वो कहाँ पे? वो है अपने अलवर में। कौन सा? अलवर। तो देखा जाए तो पहला जो मिलान होगा ए का वो होगा 3। कौन सा होगा? ए का 3 होगा। नेक्स्ट, अरावली की मध्यवर्ती भाग कौन सा होता है? अरावली का जो मध्यवर्ती भाग है वो जयपुरी है। तो यहाँ पे बी का जो होगा वो होगा सेकेंड। तो बी का सेकेंड। तो अपना सही आंसर रहेगा यहाँ पे सी। क्या आंसर रहेगा फिर अपना? सही आंसर यहाँ पे सी बन जाएगा। तो बैराड क्षेत्र जो होता है वो कहाँ पे होगा? उदयपुर में। और दक्षिण अरावली जो होता है वो सिरोही में। तो सही आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? अपना सी आंसर राइट हो गया। राजस्थान सरकार द्वारा पहली बार वन नीति का अनुमोदन कब किया गया? तो ये जो अनुमोदन है जो सबसे पहली बार ये कब किया गया? तो ये किया गया फरवरी 2010 के अंदर। सही आंसर यहाँ पे डी। निम्नलिखित में से बनास चंबल नदियों के मध्य बलुआ पत्थर निर्मित चट्टानी प्रदेश को संज्ञा दी गई। तो ये जो संज्ञा दी गई तो ये दी गई विंध्य कगार क्षेत्र को। सही आंसर यहाँ पे डी। राजस्थान में वो जिले जिनकी सीमा 2 राज्यों से मिलती है, 2 राज्यों से जो मिलती है सीमा, वो कौन सा है यहाँ पे 5 ऑप्शन के अंदर? तो यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा वो देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए 2 जिलों सीमा जो मिलती है वो मिलती है बांसवाड़ा, फिर यहाँ पे एक और मिलती है वो है धौलपुर, फिर मिलती है हनुमानगढ़ और फिर मिलती है भरतपुर। तो यहाँ पे देखा जाए तो अलवर नहीं होगा, यहाँ पे ये चारों जो ऑप्शन है सीमा मिलती है। तो सही आंसर ए बी सी डी। सही आंसर आएगा सी। निम्नलिखित में से हेमावास बांध स्थित है। तो हेमावास बांध ये कहाँ पे स्थित है? तो ये है पाली में स्थित। सही आंसर बी। मीणा जनजाति के प्रमुख रूप से वर्ग पाया जाता है। तो मीणा जनजाति के प्रमुख रूप से जो वर्ग पाया जाता है वो कौन से पाया जाता है? तो यहाँ पे ध्यान रखें वो पाया जाता है जमींदार मीणा, और एक कौन सा मीणा होता है? चौकीदार मीणा। तो सही आंसर रहेगा अपना यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड। तो सही आंसर सी।
सामान्य जलवायु वर्गीकरण के अनुसार दौसा जिला किस जलवायु प्रदेश में आता है? तो दौसा जिला है कौन से जलवायु प्रदेश में आता है? तो ये आता है उप आंध्र जलवायु पे। तो सही आंसर रहेगा यहाँ पे सी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित जो नहीं है वो बताना है? तो यहाँ पे सही सुमेलित जो नहीं है वो बताना है, तो ध्यान रखें। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा अपना, जो नहीं है वो पूछा है। तो देखते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहला जो दे रखा है, क्या दे रखा है? चंबल, चम्रावती, लसाड़िया पठार, रघुनाथगढ़, अरावली दर्रा। तो यहाँ पे जो अपना सही आंसर रहेगा नागफनी, अरावली चोटी। तो सही आंसर है अपना यहाँ पे जो नहीं सुमेलित है वो है यहाँ पे सी, जो सुमेलित नहीं है। तो सही आंसर क्या रहेगा यहाँ पे 25 का सी। तो दोस्तों आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्दी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।